वृंदावन धाम गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, समाज भक्त वृंद की जय, जय गौर ब्रह्मानंद ओम गौरी संबंध ओम गौरी संबंध ओम गौरी संबंध गौरी श्री गुरु ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साविजातं साधना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां साधना ललितां श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी उपस्थित भक्तजन से हमारी विनम्र विनती है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, शुरुआत भी कर रहे हैं और काफी समय भी कर रहे हैं, इनको भगवान की प्रतीति जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं भगवान के वर्णन इत्यादि, उसकी समझ की गहराइयों में कौन उतरे, नाम की परिपक्वता देखी जाए तो भगवान और भगवान के नाम में तो कोई अंतर नहीं होता है। अभिन्न कौन नाम, नाम और नाम ही नाम है, कोई भिन्नता नहीं, अभिन्न। तो यानी कि भगवान का नाम हमें जितना आत्मसात करता है तो उतना ही हमें भगवान स्वयं का आत्मसात होना भी आवश्यक है। इसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या ये शुद्ध नाम या हमारी भौतिक आदि व्याधि उपाधि इन तीनों में से पसार होते हुए काफी रुकावट आती है। नाम और नामधारी की एकता समझ क्या इनकी प्रतीति होना। यहाँ शीर्षक रखा गया है भगवान श्री कृष्ण वृंदावन। जब वृंदावन आते हैं लोग और भावना तो होती है कि वृंदावन जाए,
काफी लोग वृंदावन गए होंगे, हाँ तो क्या करें। आप सब माला तो करते ही होंगे, जो वृंदावन नहीं गए वो भी हाथ ऊंचा करें और माला करते हैं। कई माला नहीं करते होंगे, भगवान का नाम जप इत्यादि। हाँ, कहाँ विश्वास का अभाव होगा, कहीं दिख जाए तो हमें आदत ही नहीं बनी। हम तो जानते हैं तो ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन मानते हैं तो क्या साक्षात्कार भी कर सकते। बहुत सारी हाँ, रुकावट आती है भगवान को समझ, जानते होंगे लेकिन फिर भी समझते हैं, तो ऐसा व्यवहार हाँ, क्या एकात्मता ला सकता है। यदि किसी ने शादी की है और अपनी पत्नी को जानता है लेकिन समझता है, तो हालत कैसी हो जाती है। इसी तरह पत्नी को भी पति है जानती है, लेकिन यदि तादात्म्य अनुभव नहीं करते तो वो संसार कैसा होता है। तो उसी तरह भगवान का नाम जपने वाले सही तो है, लेकिन यदि नाम का परिचय नहीं हुआ तो हाँ, नाम और नामधारी में अंतर नहीं समझ रहा हो तो इनके लिए काफी मुश्किल है। रूप गोस्वामी ने भगवान के नाम के आधार पर ही चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार भक्ति शास्त्र की रचना की। आपको उपदेशामृत में समझो या आप भक्ति रसामृत सिद्धू में समझो, हाँ, बहुत सारे पुस्तक है जो नाम के बल पर ही आधारित। हाँ, तो इन लोगों की समझ जो है हाँ, वही ना, लेकिन जब लेने लेने में अंतर होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि कहीं दवाई लेते भी रोग पर असर नहीं करती है, ऐसी हालत होती है। दवाई लेते भी हमारा कुछ नहीं होता, सुधार नहीं होता है तबीयत में, तो समझना कि कहीं गलती है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में भगवान का नाम का प्रचार तो हो रहा है और लोग उत्तेजित होकर नाम धारण भी करते हैं, आजीवन संकल्प लेकर के 16 माला का जप का वचन देते हैं, दीक्षित होते हैं। हाँ, फिर भी भगवान का नाम जिस तरह से असर करने वाले को बहुत सरलता से असर कर देता है, नहीं तो जो असर नहीं करता है तो बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब चला पाए। हाँ, भगवान का नाम प्रेम से पूरे आप्लवित है। हाँ, इतना भरपूर है। हाँ, तो भगवान के नाम की उपमा उनसे जो हमें प्राप्त करना है, हाँ, जिससे हमारा जीवन भी धन्य बन जाते, सब पढ़ते हैं सुनते हैं
और हमें उत्तेजन देने के लिए क्या आप और तीव्रता से भगवान का नाम लो। क्योंकि भगवान तो तीव्रता से ही पूजे जाते, तीव्रेण भक्ति योगे न जैसे तो पुरुषों परम। तो भागवत ने भी कहा अकामी हो या सकामी हो, पूर्ण कामी या मोक्ष की भी कामना क्यों नहीं करते। तो नाम का प्रभाव हम एक सरीखा अनुभव नहीं करते। तो हमें चेतावनी भी दी जाती है कि भैया नाम अपराध होंगे। हाँ, तो नाम अपराध से भी हम यदि सावधान रहकर हर रोज मंदिर में हो तो हर रोज दोहराना पड़ता है मंगल आरती के बाद। फिर भी जैसी आदत बन जाती है, तो आदत में क्या है कि लक्ष्य हमें दोहराना है, पर फिर भी हम मतलब बिना दोहराते हैं, उसका अर्थ जाने बिना दोहराते हैं। अरे यार उसका जो असर होगी, हम पर प्रभाव पड़ेगा, वो जानते हुए भी हम अनजान रहते हैं। तो नाम का प्रभाव हर एक को भी एक सरीखे भगवान का नाम चिंतामणि है, चिंतामणि जैसा असर करता है। तो बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन हम तो भगवान के बारे में सोचते भी नहीं, नाम लेते हैं लेकिन सोचते नहीं, तो चिंता भी नहीं होती है कि अरे इसके पीछे कौन चिंता। लेकिन चिंतामणि यानी कि आप ऐसे लोग जैसे साक्षात्कार, क्योंकि नाम और नामधारी में अंतर नहीं। तो कृष्ण भगवान और वो भी वृंदावन में, तो द्वारका में भी तो थे, वो तो कुरुक्षेत्र भी आए थे, मथुरा भी तो गए थे, लेकिन इनकी स्थिति और इनके व्यक्तित्व जो वृंदावन में जो मिलता है वो कहीं की तुलना में नहीं। सही। तो एक ही चीज में भगवान के नाम में हम इतनी गहराई से यदि देखना हो, जो भगवत प्राप्ति करने के लिए आसान हो, लेकिन गंभीरता से हम समझते नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न स्वाम नाम। कितनी ताकत से कहते हैं, और हम तो तोते जैसे बोलते हैं, लेकिन गहराई से समझ नहीं पाते। वैसे भी क्रम देखो, पहले आपको नाम मिलता, दीक्षा होती तो हरि नाम ही देते। यदि जैसा नाम और जैसे तीव्रता वाला नाम है तो उसमें स्वरूप प्रकटाने की भी ताकत, रूप यानी कि भगवान का स्वरूप है, वो नाम के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हमें तो स्वरूप भी नहीं प्राप्त। चलो मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, और राधा कृष्ण है, जब वृंदावन की लीला होगी तो जहाँ जहाँ राधा गिरधारी है यहाँ, लेकिन आदत ऐसी बन जाती है
कि राधा गिरधारी होते हुए भी उनकी जो ये लीला गिरिराज खाने की वो समझ नहीं पाते हैं। तो यानी कि हमारी स्थिति में माला जपते हुए भी यदि कुछ न कुछ हमसे गलती होती ही रहती है, यानी कि शुद्ध नाम लेने में हमें बहुत मुश्किल क्या, फिर भी हमें कहा है नाम को छोड़ना मत, सब कुछ छोड़ सकते हो लेकिन भगवान के नाम को छोड़। अभी देखोगे कि शास्त्र में भगवान के अलग अलग स्थल पर जो जो लीलाएं हुई है, तो ये ठीक है फिर भी कम पड़ेगा। फिर भी देखेंगे कि भगवान के स्वरूप अनेक है, तब बीच में हमें कहा जाता है देखो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए और राम कृष्ण में बिल्कुल अंतर नहीं। और हमें यही सिखाया जाता है कि हेनो विनय निताय भाई राधा कृष्ण पाए चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण के अवतार है और नित्यानंद प्रभु के बिना इनको समझना भी मुश्किल है। और सारी चैतन्य लीला में यदि राधा कृष्ण नहीं अन्य का स्वरूप बताया है तो वो रामानंद राय को ही बताया है, किसी और को नहीं बताया। तो हमें ऐसा स्वरूप दिखाई देगा तो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो नाम लेते हैं नाम वही व्यक्तित्व का है जो परम व्यक्तित्व कहलाता है, लेकिन किसी न किसी ढंग से हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें अनुभूति नहीं होती। इसलिए अनुभूति नहीं। ये सब प्रश्न ऐसे खड़े हैं जिन पर हम विचार भी नहीं करते हैं। होगा धीरे धीरे होगा जान, लेकिन यही जन्म में जितना मौका मिलता है उसका तो फायदा उठाना चाहिए। ये मौका वापस नहीं आएगा। मौके का फायदा उठाओ, तो लेकिन जब तक हमारी भावना कृष्ण भगवान को जानने के पीछे तीव्र नहीं होती तो इनका स्वरूप भी हम नहीं समझ पाएंगे। आप चलो धारणा करो, मान लो कि राधा गिरिधारी जीवंत है, मूर्ति के रूप में नहीं है लेकिन मूर्तिमान है। सिर्फ मूर्ति नहीं, मूर्तिमान है, लेकिन एक ही पोज में। यदि एक ही पोज में भगवान को समझना आसान होना चाहिए, लेकिन वो भी मुश्किल है। यदि राधा गिरिधारी लीला करते होंगे रास, वो कैसे समझ में आएगा? हमने तो सिंहासन पर बिठा दिए हैं। कभी कभी भावना होती है कि चलो कला कुशलता ऐसी है, जैसे आपने देखी होगी राधा रानी का हाथ यूं है, तो लेकिन दूसरा हाथ सीधा है, चलो उनको और ऊपर मत्थे पर मटकी रखो पानी की या दही की जो है,
तो पोज बदल जाएगा। हाँ? लेकिन वो एक दूसरा पोज एक में से करना, फिर भी हम समझ नहीं पाते कि भगवान की लीला जो नित्य लीला है, जो प्रकट लीला और अप्रकट लीला दोनों में, प्रकट लीला गोकुल वृंदावन में हुई, अप्रकट लीला गोकुल वृंदावन में होती ही रहती है। तो इन सारी चीजों की गहराई में हमें समझने में या तादृश करना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान के नाम सहज भाव से लेने के बजाय जैसी हमारी श्रद्धा है और श्रद्धा का पूरे पूरा निश्चल अवस्था में आरोपण करना होता है। जैसे कहा है, श्रद्धा शब्द सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय कृष्ण भक्ति करेंगे सर्वकर्म कर। भगवान की भक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जो हमारी श्रद्धा के अनुरूप हो। यदि हमारी श्रद्धा तीव्र हो, निश्चल हो, जिसे निष्ठा कहते हैं, लेकिन भक्ति में तो निष्ठा के स्टेज पर आना भी मुश्किल है कि अनर्थ निवृत्ति से हमारा जीवन। अभी पता चला जैसे माला करते हैं तो हमारे जीवन में कितने अनर्थ हैं, इनका हिसाब किताब लेना चालू करते हैं। नाम तो पवित्र है, नाम जहां छूता है वो सब को पवित्र, आपके कान को भी पवित्र कर सकता है और श्रवणेन्द्रिय को भी पवित्र कर सकता है। तो कान की सेवा जिस तरह आप सुन रहे हो निश्चय पवित्रता लाने के लिए सक्षम है। इसी तरह ऐसी ढंग से सुनो कि जो गहराई वाला सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदन भवन्ति रज कर्ण रसायन कथा तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमश्यति। ये कपिल देव अपने देवहूति को कहते हैं। उसे सारे अवरोधों से मुक्त होना है तो सत्संग। सत्संग में भगवान कहते हैं कपिल देव के मेरा बल प्राप्त होगा। लेकिन ये बल प्राप्ति हमें आवश्यक तो है। तो बल प्राप्ति के लिए ऐसा सुनो, इतनी तीव्रता से सुनो, एकाग्र होकर सुनो और हृदय में, यानी कि अपनी चेतना का उद्गम जहां है वहां भगवान का नाम पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो तो परमात्मा से ही निकलती है। चेतना जीव को देती है और जीव इसी तरह अपने आप को समझने में सक्षमता की शुरुआत कर सकता है। हम हर एक जीव हैं, लेकिन अलग अलग स्थिति में। कोई कहता है कि महाराज क्या बोल रहे हैं, हमको पता ही नहीं, क्यों हम तो पढ़े ही नहीं, आज तो पहली बार आ रहे हैं। ठीक है भैया, लेकिन सुनना तो आवश्यक है। ये चीजें बारंबार दोहराई जाती है, रिपीटिशन। जस्ट रिपीट आफ्टर मी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जैसा बोलता हूं वही बोलो, सीख जाओ। Preach as I preach, speak as I
ठीक। तो ये ब्लाइंड इमिटेशन की बात नहीं है, लेकिन हमें प्रभुपाद जी का जो प्रमाण है, तो इतना पवित्र प्रमाण है कि जो शून्य में से सर्जन कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना कर सकता है, वो जो सारे विश्व में फैला बिना पैसे खड़ी हो गई। तो यदि भगवान का नाम का परिचय हमें अपने सदगुरु साक्षात कराते हैं, फिर भी हम इतनी तीव्रता प्रभुपाद जी के पीछे नहीं लगा। लेकिन सारी दुनिया में देखो कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि प्रभुपाद जी ने जो चमत्कार करके बताया है वो आध्यात्मिक चमत्कार है, तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो। तो हृदय में जैसे भावना होती है वैसे ही श्रद्धा पैदा होती है। यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी जितनी श्रद्धा होती है, श्रद्धा विषय भक्ति में बहुत महत्व। श्रद्धा शब्देषु दृढ़ विश्वास कर निश्चय कृष्ण भक्ति करके सर्व कर्म। ऐसी श्रद्धा जब बुद्धि से स्वीकार, मन से नहीं, बुद्धि से स्वीकार, तो सत्य यानी कि सत्य परम सत्य पर ध्यान बुद्धि स्थिर करना उसे श्रद्धा। और उसमें भी क्या है कि कृष्ण भक्ति करेंगे, हम जो कुछ करें वो सब कुछ कृष्ण भक्ति होनी चाहिए। क्यों भगवान भी यही मानते हैं, यद करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्तु। तो जब हमारा सारा जीवन भगवान को केंद्र में रखकर हम भगवान की भक्ति विशुद्ध सेवा में प्रेम वर्ग सेवा में जुड़ जाते हैं, तो वो जुड़ना कोई आकस्मिक है नहीं, ये समझ भी लाना कोई आकस्मिक चमत्कार नहीं, ये धीरे धीरे जीव का स्थानांतर होता है, यानी कि एक जीवन से दूसरे जीवन में। तो भक्त्योन्मुखी सुकृति के आधार पर जाने अनजाने में हमें भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए सुकृति की हो, तो उसका परिणाम स्थायी, निश्चित और स्थायी, वो धीरे धीरे अपने हृदय में स्थान ग्रहण करता है, अपनी चेतना को विकसित करता है। तो वहां से यानी कि सत्संग के प्रसंग में भगवान कहते हैं देवहूति को, तो मेरा बल प्राप्त होगा। हम लोग कथा करते हैं, सिर्फ वाचक थोड़े हैं, हम सारी बातें बारीकाई से समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहां से लेकर हम शास्त्र के बताए हुए मार्गदर्शन, आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो इन 9 क्रम है भक्ति के, एक के बाद एक सर करने होते हैं। कोई बंदर जैसा एक से पहले पहुंच नहीं जाता, कहा उसकी समझ में ठिकाना नहीं है, समझ गलत समझ रहा, गलती कर सकते हैं। कई बार तो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो भाव पर पहुंच गया हूं, तो हंसना मत,
हाँ, तो उसको पता चलेगा कि उसने गलत बोला। हाँ, अनर्थ का ठिकाना नहीं बताओ तो कैसे पहुंच। तो लेकिन ये क्रमानुसार जो वैज्ञानिक पद्धति बताई जाती है, इधर रूपे ज्ञानम ज्ञानम सहितम यज्ञात्मा मोक्ष ज्ञान और विज्ञान। तो विज्ञान तो हमें करके सिद्धांत सर करना है, बताना है कि परिणाम दिया जाता। तो भगवान सिखाते हैं, भक्त लोग ने ऐसी सारी रचना की है, रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु पर अनुसार आगे बढ़ते। तो लेकिन हम यदि ये सूचना देने वाले जो माध्यम हैं, इनके पीछे हम सोच समझ कर अपना समय समझने के लिए भी बिताते हैं, तो हमें फायदा कब मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। दरअसल बात यह है, क्या हमारे कई गुरु भाई जो इन चीजों से सतर्क रहते हैं और अपनी उम्र होने के कारण वो सोचते हैं कि हमें इस दिशा में क्यों आगे प्रगति नहीं कर, जो भगवान का रूप गुण और लीला तीनों में समझने में हमें मदद कर सकता है। नाम तो सामान्य माध्यम बन गया, लेकिन असामान्य नाम है, उसको सामान्य यानी कि हम लोग ले सकते हैं, पर फिर भी लेने देने में रुचि नहीं, आसक्ति नहीं, तो भाव कहां से आएगा और प्रेम कहां से पैदा होगा? नाम के प्रति प्रेम। यदि नाम और नामधारी जो प्रेम का संपुट है, नाम में ही प्रेम मिल सकता है, लेकिन नाम पर अरुचि हो, रुचि नहीं, तो क्या? तो कपिल देव कहते हैं कि मेरा बल प्राप्त होगा सत्संग में, जिसमें आवश्यक श्रद्धा, रुचि और भक्ति स्थापित। सताम प्रसंगाम ममपि निसंविदा भवन्ति रत्कर्म रसायन कथा तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। अनुक्रम से, विक्रम से नहीं। हम भगवान का अनुकरण करने में आदती हैं। भगवान ने 3 कदम में सारी दुनिया जीत ली थी, तो हम भी एक कदम उठाकर 3-4 स्टेजेस कवर कर देते हैं, तो क्या हम सफल होंगे? श्रद्धा का ठिकाना नहीं, और पहुंच जाता है भाव पर। लेकिन भाव गलत तो नहीं बताया है, भाव पैदा करने वाले जो है ना, अपने आप में समझने वाला, वो कहीं गलती से मिश्रित भाव और स्थायी भाव नहीं पैदा कर, वो मान देता है, तो मानसिक धर्म। तो जब हमें सूचना दे, पहले वैदिक भक्ति, बाद में रागानुग भक्ति। कई बार सोचते हैं कि भैया हम 80 साल के ऊपर हो गए हैं, हम कब ऐसे महत्व के शिक्षा जो बाकी रही उसको ना समझ। हम उम्र के हिसाब से सीधे
कोई भाव भक्ति में प्रवेशने के लिए लायक तो नहीं है। ये कलयुग है भैया। जब प्रेम नहीं जगा तो भगवान के धाम में स्थान भी नहीं। तो वहां जाने की तो संभावना भी। तो जो कहते हैं कि जो अपना जीवन सारा भगवान को समर्पित कर देता है और गुरु के माध्यम से वो प्रगति करता है, तो अवश्य उसकी अधोगति तो बिल्कुल नहीं होगी, उनकी प्रगति चालू रहेगी। ऐसी व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। लेकिन ये मान्यता का विषय है या अनुभव करने का विषय। जो जीते जी अनुभव नहीं कर सकते तो मरने के बाद इन चीजों का अनुभव कैसे कर पाएंगे? तो वो सारी बातें पहले समझने की आवश्यकता होती है। करीबन 12 साल पहले जीबीसी मीटिंग में हमारे गुरु भाई हैं शिवराम महाराज, जो जीबीसी से निवृत्त हुए हैं, और हंगेरी में उन्होंने बहुत बड़ा आध्यात्मिक वृंदावन गांव जैसी स्थापना की है, और बहुत सारे भक्त लोग इनकी बातें समझ रहे हैं। और उन्होंने काफी किताबें श्री कृष्ण एंड वृंदावन लिखी, कई आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने दोनों सेट ली है। मैंने अपने गुरु भाई से लिखा, महाराज आपको 12 साल पहले जब आप जीबीसी थे तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया था जीबीसी में कि आप दूसरे साल आओगे तो आप हमें ये प्रेजेंटेशन करना है। कौन सा? कि जो नियमित रूप से माला कर रहा है, जो दीक्षित है, जिसने वचन अपने सिर उधार्य बना रखा है, वो कौन से स्तर पर उसे क्या स्मरण करना चाहिए। जब श्रवण करता है अपने ही नाम का, तो श्रवण के बाद तो स्मरण आता है, तो स्मरण में इसको क्या ध्यान देना। तो उन्होंने ये जो क्रम है, नाम रूप गुण और लीला, 4 क्रम बताया। तो उन्होंने समझाया कि भगवान के नाम पर पूर्ण श्रद्धा के अनुसार जो अपनी प्रगति करता है, अपनी सेवाएं करता है, और पूरे ढंग से निश्चयात्मक भाव से भगवान के नाम नियमित जपने का, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में जपने का जो सोचता है, तो अवश्य उसे रूप का परिचय होगा। जब वो स्टेज में है तो भगवान का स्वरूप जो शास्त्र में बताया है ऐसा देख सकता है। हम तो नाम लिए बिना स्वरूप पर ही नजर कर देते हैं, मंदिर में आते हैं, क्योंकि मंदिर में तो भगवान के स्वरूप पर सबको आसक्ति होती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी है कि कृष्ण भगवान की लीला है, लेकिन लीला तो समझ तो लास्ट चीज, अंतिम है। जब रूप समझते हैं तो रूप भी तो दिव्य बताया है, यानी कि जब तक भक्त में हरे नाम करते करते दिव्यता का संचार नहीं होता तो उसकी नजर भी दिव्य नहीं बनेगी, और भगवान को भी दिव्य स्वरूप से जो देखना है वो नहीं देख पाएगा। परेशानी आ गई है। हम ये सोचते हैं जब भगवान का दिव्य स्वरूप की समझते हैं तो ये जो प्रगति करने वाला है
तो वो दिव्य गुण प्राप्त कर सकता है। स्वरूप के पास गुण आते हैं, नाम रूप गुण, और अंत में लीला, भगवान की लीला दिव्य होती है। अपने चमड़ी की आंखों द्वारा हम नहीं देख पाएंगे, न तो उसका अनुभव कर पाएंगे। ये प्रगति के लिए गुरु माध्यम बन जाते हैं, गुरु माध्यम बन जाते हैं। तो हम हर रोज गुरु वंदना में क्या बोलते हैं? चक्षुदान देव, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। हृदय में दिव्य ज्ञान आना चाहिए। जब ज्ञान आता है तो उसके साथ वैराग्य भी आएगा, तो दोनों का साथ साथ में, यानी कि भौतिक आसक्ति छूटनी चाहिए, नहीं तो दिव्यता नहीं आएगी। भौतिक जीवन में जिसको रस है उस दिव्यता बहुत दूर हो। तो हमारे गुरु भाई शिवराम महाराज ने बताया कि पहले वो शब्द ध्वनि पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बनी जो श्रवण करने के लिए लायक, और जो श्रवण करता है, यानी कि भगवान का नाम सुनता है, लेता है, सुनता है, तो स्मरण में आएगा। तो स्मरण करते करते ये भगवान के स्वरूप देखने के लिए लायक बन जाएगा। तो नाम रूप, अभी गुण, यानी कि भगवान की हर एक चीज दिव्य होती है। पार्थिव चीज दिव्य नहीं होती। हमारा शरीर, हमारी दृष्टि, हमारी समझ सब भौतिक है, पार्थिव है। जबकि भगवान ने ये माया भी अपने हिसाब से तो दिव्य बनाई है ना। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। माया के दो प्रकार है, बहिरंगी माया और अंतरंगी माया। बहिरंगी माया काम चलाव होती है, ये दूर करने के लिए तो ज्ञान और वैराग्य आवश्यक होता ही है। तो भक्ति में इस तरह तो उसका विकास होता है, तो गुण भी इसमें देता हो, क्योंकि ये गुणों का सिंचन करता है। भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए दिव्यता की दृष्टि से ही देख पाएगा। रामानंद सागर की सीरीज से थोड़ा समझ पाएगा, महाभारत हो रही है, रामायण नहीं, दिव्यता का अभाव, यह तो साक्षात अनुभव करने का है। पर लेकिन कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाते, लेकिन इनको पसंद है वो धार्मिकता का। तो ये सारी चीजों का बहुत बारीकाई से अभ्यास हुआ है, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में इतनी बारीकाई, श्रद्धा के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये सारी चीज में हमें मुख्य अपना ध्यान भगवान के नाम के पवित्र भाव से लेना है, दूषित भाव से नहीं लेना है, मिश्रित भाव से नहीं लेना है। इसलिए सबसे योग्य समय तो ब्रह्म मुहूर्त का बताया, जो सत्संगों का है। नहीं तो दिन में मना करा है कि भैया माला दिन में मत जपो, और रात को तो जपना ही। नहाने धोने से
भगवान का नाम लेना अंतर्बही सफाई करता है। नहाने धोने से तो ऊपर ऊपर की सफाई होती है। हाँ? अब देखो, उन्होंने कहा जो आगे बढ़ता है तो भगवान का स्वरूप का पर ये जब अपने चरित्र में दिव्यता का अनुभव करता है, भगवान के सेवा अस्खलित भाव से, निश्चल भाव से और कहे अनुसार करता रहना है तो सबको इसका चरित्र भी पसंद आने लगता है और वो विनम्र भाव से अपने दिव्यता का दुरुपयोग नहीं करता, वो भगवान निमित्त ही उपयोग कर सकता है। तो दिव्य गुण जब प्राप्त होते हैं तो दिव्य लीलाएं समझने में वो दूर नहीं रहता, वो लायक बन जाता है। हम और आप सब जितनी लीलाएं जानते हैं ये वो ऊपरी ऊपरी है। हम लोग प्रभुपाद जी कहते हैं कि शहद की बोतल दिए हैं लेकिन बोतल की बाहर चाटते रहते हैं, खोलने का प्रयत्न करते हैं। ये शहद की बोतल खोलना है और उंगली डालनी है और चखना है, तब स्वाद आएगा। तो उसी तरह भक्ति की बोतल झोली में ले रखी है, लेकिन नाम की महत्ता, नाम के चरित्र इतना पवित्र क्या, ये सब समझने में हम ज्यादा अभ्यास नहीं करते, तो दिव्यता का परिचय भी दूर का दूर रहेगा। और ये न करने देने के लिए तो अपराध को ही बीच में वो क्षति पहुंचाता है, समझना। लेकिन जो अपराधों पे जब सावधान नहीं है तो करेंगे, क्योंकि हर बार हमारी सावधानी इंद्रिय तृप्ति के व्यवहार से हटती जाती, भगवान पर ध्यान केंद्र नहीं। आत्मा का तो एक ही फंक्शन बताया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदन बहुशाखा बुद्धयो अव्यवसायी। आत्मा का व्यवसाय जैसे जैव धर्म के जैव धर्म, लेकिन अभ्यास योग्य है। जो अपना आंतरिक विकास करना चाहता है, भगवान के नजदीक जाना चाहता है, वैसे नहीं कि क्या भगवान हम जैसे ही वैसे आपके ही तो हैं, आपकी शरण में है, लेकिन धंधा उल्टा पुल्टा कर तो भगवान की शरण भी नहीं ले पाते और माया की लात खाते रहते। तो सहज भाव से हमें ये स्वीकारना नहीं चाहिए, थोड़ा गहराई वाला चिंतन होना चाहिए। और इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र पर हमारी सारी सिद्धियों का आधार बनता है। नहीं तो अनेक जन्म जन्म बार भी क्यों माला न करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो शिवराम महाराज ने कहा कि यदि कोई उतावली से हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए भगवान की लीलाओं देखने लगता है, तो प्रभुपाद जी काफी भारी आवाज में कहते हैं, स्टॉप इट, स्टॉप इट। जब तक तेरे हृदय में जो रोग है कामना होगा वो खत्म नहीं हुआ है, तब तक तुम
चिंतन करते हैं। बंद करो ये तमाशा। इसलिए भगवान की लीलाओं के बारे में हमें यदि चर्चा करनी है या सुनना है तो कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी। ज्यादातर तो बोलते ही जन्माष्टमी आए या राधाष्टमी आए, प्रभुपाद जी ने कभी लीलाओं की बात करी ही नहीं। देखो विशुद्ध जीव प्रभुपाद जी ने साबित करके बताया, पहुंचे हुए बात। तो कहने का मतलब है कि हमें ये सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। फिर भी हमने शिवराम महाराज से पूछा, जब इनकी पुस्तकें मेरे हाथ में आई और मैंने उनको पत्र लिखा कि मेरे हिसाब से मेरे कई शिष्य हैं जो भगवान के विषय में ज्यादा जानने की इच्छा करते हैं। तो उन्होंने और मैंने कहा कि यदि आप की अनुमति हो तो मैं आपके पुस्तकों के माध्यम से ये सारी बातें जो गहराई वाली है आपके ध्यान में कितनी है, बहुत सारी आज तक किसी ने लिखी नहीं और अपनी संस्था में जब प्राप्त होती है तो आप यदि हमें आज्ञा दे कि हम शिक्षा थोड़ी आगे बताने का प्रयत्न करें। तो उन्होंने मुझे लिखा, थैंक यू फॉर राइटिंग, थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। If you think that there is some merit in my books and that teaching select disciples from them would complement Srila Prabhupada's teachings, I have no objection. Indeed, my conviction is that gurus should train their disciple according to the disciple's qualifications. Bhagavatam class is a common denominator and so generally is basic training. However, serious devotees who have been in Krishna consciousness for decades deserve to have additional classes that help elevate them to higher understanding. No doubt, Srila Prabhupada's books are the primary text for such instruction. In commenting on Srimad Bhagavatam 11th canto 21st chapter 2nd verse, Prabhupada writes, steadiness in one's own position is declared to be the actual piety, whereas deviation from one's position is considered impiety. In this way, the two are definitely ascertained. Thakur Bhaktivinoda says that stepping into a subsequent stage of devotion without qualification is sinful, and neglecting to step up to the subsequent stage of devotion, if one is qualified to do so, is also sinful. I hope I have been some help. इनका कहने का मतलब है स्वाभाविक इच्छा तो होती है आगे सुनने के लिए, पर फिर भी जो व्यक्ति अपनी प्रगति पर गंभीर नहीं, भगवान के
नाम जप के महिमा के प्रगति में गंभीर नहीं है। हाँ, तो उन्हें मनोमन सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि आवश्यक प्रगति तो है, लेकिन इतने साल बीत गए, आप माला करते रहते हैं, आप वफादार रहे हैं, आपने प्रभुपाद जी के लिए काफी काम किया है, उनकी संस्था में आकर आपने बहुत सारी सेवाएं की हैं, हाँ, तो अवश्य इनका भी तो कोई फायदा होना चाहिए। आपके हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लोभ नहीं, हाँ? और आप भगवान का अनन्य चिंतन करते रहे ऐसे, हाँ? ऐसा भाव है, तो भगवान आपको अनुमोदन देंगे। नहीं तो भक्ति करते करते गिरने वाले भी हैं, भक्ति करते करते गिरने वाले भी हैं। तो नारद मुनि उसे कहते हैं कि हे भैया, तुझे कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, कि तूने जितना किया है वो तो तेरी परमानेंट एसेट बन गई, वो कम नहीं होगी। तो गिरा हुआ व्यक्ति फिर से उठ सकता है, और भगवान स्वयं कह देते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वही समन्तव्य सम्यक व्यवसोति स। सम्यक व्यवस्थिति उसके हृदय में है, लेकिन संजोगवशात या अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से यदि वो अनायास या जबरदस्ती से उसे कोई ऐसा गर्हित काम करना पड़ता है, हाँ? तो गुनाह भी स्वीकार कर देगा, हाँ? उसकी माफी भी मांगेगा, लेकिन भगवान को छोड़ेगा, भगवान का नाम जपना छोड़ेगा। इसीलिए तो जेल में भी हम भगवान का नाम वितरित करते हैं, भगवत गीता इत्यादि सब कुछ प्रभुपाद जी की किताबें बांटते रहते हैं। तो जीवन में प्रगति के लिए जहां तक श्वास है, तब प्रगति करने की भावना रखनी चाहिए, या आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें बहुत आवश्यक है, हाँ? और वही हमें भक्ति में सीरियस बनाने का एक मौका प्रदान करता है। तो जब ऐसे विषयों की जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है वो स्टेडी, यानी कि स्थिर स्थायी भाव से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये विषय चर्चा करते रहे। वो एकाएक रासलीला पर पहुंच जाना भयानकता सर्जित करता है। रासलीला स्वयं में भयानक नहीं है, लेकिन हमारी नालायकी भयानक। तो प्रभुपाद जी तो कहते हैं स्टॉप इट, स्टॉप इट, लेकिन हमारी यदि ब्रेक नहीं लगती और हमें याद नहीं और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं है, तो हम पागल की तरह उस दिशा में करते हैं। और ऐसे भागवतकार भी होते हैं जो रोते हैं और रुलाते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, स्टॉप इट, स्टॉप इट। अपने जीवन की वास्तविकता कोई सहज भाव से नहीं लेनी है, जीवन महाबुला है, हम आदती बन गए, आया है गया है, कौन किसको क्या फिक्र, आहार निद्रा भय मैथुन,
सब में समान है, मेरे में भी समान है, मैं क्या करूं? लेकिन मनुष्य जन्म, धर्मो ही एको यत्र विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। एक मनुष्य को ही एक विशेष जीवन का अंग बनाए वो धर्म। धर्म यानी कि हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म तो समझ में आता है थोड़ा, लेकिन हिंदू धर्म समझ में नहीं आता। धर्म धारयति की धर्म, जो हमें धारण करता है, हमें धारण करने वाला। धारण करना हमारी उपस्थिति, हाजिर करना क्या हम है, तो उसका गुण धर्म क्या है, तो प्रभुपाद जी पहले ही समझाते हैं। तो शक्कर का गुण धर्म क्या है? मिठास। मिठास और शक्कर आप अलग नहीं कर सकते। इसी तरह आपके जीव का जो धर्म है उसे जीव से अलग नहीं कर सकते। पानी का धर्म है बहना, बहते हुए पानी को बंद बनाकर रोक दो, देखो कौन ताकतवर है। कहाँ पानी ऊपर से चला जाएगा, नहीं तो बंद तोड़ने नहीं होता है। चाहे चाइना कितना बड़ा बंद क्यों ना बना है, भारी नुकसान करता है वहां। तो धर्म शब्द की व्याख्या बताइए। धारे की ये भौतिक अवस्था हमने पढ़ा, हम समझते कि चलो आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन फंसे कैसे? तो भगवान बताते हैं कि भूमि मनोबुद्धि अहंकार इतिय में भिन्न प्रकृति अष्टधा। भौतिक प्रकृति के सृष्टि में 8 प्रकार की प्रकृति मैंने बनाई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। 8 सूक्ष्म तत्व बताए हैं कि 5 विषय, विषयों समझने के लिए इंद्रिय 5 और इंद्रिय के उपकरण। उपकरण यानी चमड़ी है तो उपकरण बन जाता है, स्पर्श इंद्रिय के लिए। चमड़ी सुन सकती नहीं, श्रवण इंद्रिय है अंदर और उपकरण कान कहते हैं, और विषय है सुनने का शब्द। तो पहले 5, पहला शब्द बना, बाद में शब्द को वहन करने के लिए आकाश। आकाश में अग्नि यानी कि वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी और पानी से पृथ्वी। इसी तरह परिवर्तन होता है। साइंस में भी ये पढ़ाते हैं, लेकिन हम समझते नहीं। पानी की बूंद लो, उसको स्लाइड पे रखो और माइक्रोस्कोप में देखो, ये बूंद सूख जाए बाद में देखना। तो बहुत सारे पृथ्वी के तत्व जो सोल्यूबल थे, द्रवित थे, वो बाहर निकल आएंगे। यानी कि पानी इसमें से पृथ्वी पे डालो। पानी कहां से आया? अग्नि से पानी आता है। अगर साइंस पढ़े हो क्या ना, कौन है साइंस वाले? आप तो क्या करो नहीं। Anything that burns produces carbon dioxide and water vapor. Hey, water vapor कहां से आई? पानी आया, अग्नि से पानी निकलता है।
अग्नि कहां से आए? तो वायु से। वायु कहाँ है? तो स्पेस में, आकाश। तो ये 15 तत्व पैदा करती है। 5 विषय, विषय की अनुभूति के लिए 5 इंद्रिया और 5 उपकरण, 15 और 8 23 तक 24वां तत्व बताया है, वो गुण तत्व जो अध्यात्म का परिवर्तन है, सच्चिदानंद का परिवर्तन है। सत्व ये भौतिक सृष्टि है। ये भौतिक सृष्टि को महद गर्भ कहते हैं। ताशाम महद गर्भ ब्रह्म, महद ब्रह्म, बीज अहम बीज प्रथम पिता। भगवान को बीज यानी के आत्मा, प्रदत्त देने वाला पिता भगवान कृष्ण। अहम स्वयं को पता है। माध्यम अलग अलग बन जाते हैं, लेकिन देने वाला तो एक ही होता है। तो हम भगवान के सीधे अंश हैं, लेकिन सत्व रज और तमोगुण के प्रभाव में हम भौतिक तत्वों में फंसे पड़े हैं। तो वो कुछ सब वो पैदा होता है, थोड़ी देर टिकता है, तो चला। इसीलिए कहते हैं अपरिमितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। ये अपरा प्रकृति है, कमजोर अपरा। अपरिमितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, उसे परा प्रकृति का नाम वो जीव। जीव भूतम महाबाहो ययेदं धारयते। जीव भूत, तो जो इस जगत को धारण करने वाला जीव है, ययेदं धारयते जगत। यया इदम, बाय विच धारयते, धारण करता है जगत, जगत को। तो हम देखते हैं कि ये जीव है तो जगत है, जीव नहीं है तो जगत तब सूक्ष्म अवस्था में पड़ा रहता है, या दूसरा मौका उसको अनायास के प्रकृति के नियमों द्वारा दिया जाता, कुछ नीच की ओर। तो यया इदम धार्यते, जब जगत को धारण करने वाला जीव है, जगत को टिकाने वाला जीव है, जीव चला जाता है तो जगत में चला जाता है। अभी तो ये शब्द धार्यते, धारण करने, जगत को धारण करने वाला जीव होता है। तो जीव का कौन धारण करता है? जीव कहां से आया? भगवान का अंश है। मया इदं ततं जगत सर्वम अव्यक्त मूर्तिना, मेरे से ही सारा जगत व्याप्त है, मेरे अंश जगत को धारण करता है, लेकिन संचालन में करता हूं, उसके हाथ में कुछ नहीं। तो इसी तरह जीव का वास्तविक धर्म धारण करने वाला तो भगवान है। जीव भगवान का अंश है, तो जैव धर्म, जीव का धर्म क्या होना चाहिए? क्रिश्चियन कोई धर्म है, हिंदू कोई धर्म है, सनातन अवस्था वाला धर्म जो है वो भगवान के साथ स्थापित करना है।
ऐसे नहीं कि चलो हरे कृष्ण वाले हम तो राम ने भी मानते हैं, अरे हाँ, एको बहुशरण, हाँ, एक ही अदाकार है, बाकी सब अलग अलग पात्र बनते हैं इनसे। हम एक के अंश हैं, हम एक है नहीं। हाँ, अपना व्यक्तित्व निश्चित रूप से एक दूसरे से अलग है, वो भगवान के साथ भी मिश्र नहीं हो सकता, व्यवहार रख सकता। तो ये जो संबंध है जीव का जो धारण करता है, तो जैव धर्म, मूल धर्म क्या है? भगवान के साथ जो नाता है पुनः स्थापित, और उससे क्या फायदा होगा? क्या हम अपनी वास्तविक स्थिति में ये काम चलाओ भौतिक दुनिया में भी जी सके, और अन्य दुनियाओं में, और वो हमारी अपनी इच्छा के अनुसार हो तो ठीक है, लेकिन जब भगवान की इच्छा के अनुसार हम इनके काम में लगने के लिए, कहीं भी जाने के लिए तैयार है, तो उससे बड़ा मनुष्य जीवन का उद्देश्य कोई नहीं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ति जन्मनि जन्म। तो ये सनातन धर्म अनेक अनेक जन्मों बाद हम स्थापित करेंगे, तो ये जैव धर्म कहना है। और जैव धर्म पुस्तक जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं, काफी विशद चर्चा का विषय है, और उसमें बहुत बारीकाई से इन्होंने अभ्यास किया। तो आज के वो विषय पर जाने से पहले एक और प्रश्न जेबीसी मीटिंग चर्चा में आया था, जो प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत में ये लिखा है, और जिसका निरूपण है भक्ति की प्रगति में हम जब निष्ठा की स्थिति पर आते हैं, निष्ठा, उसके बाद रति, आसक्ति, भाव और प्रेम की स्थिति की चर्चा होती है। तो भगवान के संबंध में, भगवान के संबंध में संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान की चर्चा होती रहेगी हर एक चीज में। तो जैव धर्म में भी बहुत सारी परिस्थितियों में ये तीनों की चर्चा होती है। तो लेकिन उसको समझने से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के 8वें श्लोक में उनके तात्पर्य में ये बताया है, सुनना अंग्रेजी में। In the neophyte stage, one should always engage in hearing Krishna Katha. In the neophyte stage, one should always engage in hearing Krishna Katha. This is called Shravana Dasha. Dasha यानी कि state of existence, स्थिति। लेकिन जब अभी आप श्रवण दशा में हो, क्योंकि अभी कोई प्रश्न पूछता नहीं, सुनते ही रहे, तो ये श्रवण दशा कहता है, और द स्टेज ऑफ हियरिंग।
by constantly hearing the transcendental holy name of Lord Krishna and hearing of his transcendental form, qualities, and pastimes, one can attain the stage of acceptance called Varanadasha. When one attains this stage, he becomes attached to hearing Krishna Katha. When one is able to chant in ecstasy, he attains the stage of Smaranavastha or Smaranadasha, the stage of remembering, recollection, absorption, meditation, constant remembrance, and trance are 5 items of progressive Krishna Smarana. हमारे तो कोई दशा ही नहीं, लेकिन ये अभ्यास है. So, at first, remembrance of Krishna may be interrupted at intervals, but later remembrance proceeds uninterrupted. भगवान का स्मरण करने में पहले बहुत सारी रुकावटें आती होती, पर धीरे धीरे ये रुकावट बंद हो जाएगी. When remembrance is uninterrupted, it becomes concentrated and it's called meditation. अभी हम माला करते हैं, कभी कभी भगवान की फोटो ध्यान में आती है या अपने विग्रह जिस पर हम नजर करते हैं वो ध्यान में आते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं रहे, चला जाता है. So when meditation expands and becomes constant, it is called anusmriti. स्मृति यानी रिमेम्बरेंस, बट अनुस्मृति, स्मृति के पीछे स्मृति आया ही करे तो रुकावट ना आए, तो अनुस्मृति. By uninterrupted and unceasing anusmriti, one enters in samadhi. ऐसे नहीं कहते चलो पद्मासन लगा के बैठ जाओ और नाक पिटो इस पर ओम करो तो समाधि आ जाएगी. नहीं, कलयुग में इंटरप्शन कितना हो, इसीलिए तो पहले जंगल में जाते थे सत्ययुग में समाधि के. ये तो कलयुग है भाई, रोड के बाहर जाओ तो हल्ला ही होगा. The anusmriti, constant remembrance is needed. After Smaran Dasha, or Samadhi has fully developed, the soul comes to understand his original constitutional position. उसकी स्वरूपावस्था क्या है, आत्मा को पहले पहचानो. At that time, he can perfectly and clearly understand his eternal relationship with Krishna, and that is called Sampatti Dasha or perfection of life. भगवान के साथ कौन सा संबंध में हम जुड़े हैं और अंत में पता चलता है. ये संपत्ति दशा, संपत्ति इज रियल वेल्थ. भगवान के साथ कौन सा संबंध है तो आर्टिफिशियली नहीं दे सकते. तो यानी कि भक्ति की प्रगति में हमें ये सारा यदि अनुभव नहीं है और थोड़ी भी असर नहीं आएगी तो हम भगवान की लीला पर कैसे ध्यान दें. ये तो उपदेशामृत है, लेकिन सोचते हैं तो ये सारी दशाएं निष्ठा के बाद
यानी कि अनशेकेबल फेथ। अनशेकेबल फेथ में उस समय मुक्ति हो जानी चाहिए, भौतिक बंधनों से छुटकारा मिल जाना चाहिए। वो निष्ठा की अवस्था बताती। निष्ठा में वापस नहीं हो, भौतिक अवस्था में वापस नहीं। कौन कहेगा यहाँ कि मैं मुझे कृष्ण भगवान पर संपूर्ण निष्ठा के स्टेज पर कोई जीवन मुक्त हुआ है? तो स्वाभाविक रूप से उतनी ही मात्रा में हम भगवान के विषय में जो आवश्यक जानकारी है यदि नहीं होती तो भगवान की लीलाओं में हमें बहुत परेशानी आता है। तो कल्पना का विषय पर वास्तविकता, क्योंकि संबंध स्थापित करना है, संबंध के पास बनाए रखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसे अविधेय कहते हैं और प्रयोजन प्रेम होता है। हाउ टू बिकम इन रियल लव ऑफ कृष्ण। तो भगवान की कॉन्शियसनेस हम यदि स्वीकारते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन बनाते हैं। नहीं, मैं अपनी कॉन्शियस से जीने वाला हूँ, मुझे कृष्ण की कॉन्शियसनेस स्वीकार करने के लिए क्या कोई दबाव नहीं डाल सकता। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दिगना हूँ। और कृष्ण भूली गला जीव भगवान करे माया तारे पास झापटी एक झापट खाने के लिए लायक और कुछ नहीं। तो इन सारी चीजों की चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि कृष्ण भगवान को पाने के लिए तो कौन से कृष्ण भगवान है? कृष्ण भगवान तो बहुत अवस्था में भी होते हैं, सिर्फ वृंदावन में ही होते हैं तो थोड़ा सब जगह भी होते हैं, लेकिन पाठ नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सर्वोच्च स्थान वृंदावन बताया। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ये चैतन्य चरितामृत जीव का जो धर्म, चैतन्य का जो धर्म है उसका चरित्र अमृत अवस्था में कैसा होना चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से बताया है। आप देखोगे कि धीरे धीरे इसमें प्रगति तो करनी चाहिए, लेकिन एक बार क्लास करने से पूरे समय में नहीं आएगा। नोटबुक भी लानी चाहिए, माला भी लानी चाहिए और सब नाम के आधार पर ही चले। लेकिन ये सारी समझ गहराई से हमें देखने के लिए अपने आप का थोड़ा समय तो निकालना ही चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के साथ ही संगति करने के लिए दीक्षित भक्तों को सूचना मिली है। तो always try to associate with senior devotees who can disclose something higher than truth। तो लाभान्वित तो सबको भी करना है, लेकिन फायदा किसको होगा? जाहिर में चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के नाम लेकर थोड़ी सी भी अनुभूति करने के लिए ये भागवत धर्म का विषय है। जब 5 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के प्रथम
स्कंद के दूसरे अध्याय में ही बताया, श्रोताम स्वकथाम कृष्ण श्रवण कीर्तन हृदय तस्य ह्यभद्राणि विदुनोति सुनिसदाम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तमसो के भक्ति भवति तदा रजस्मो भावा कामरूपादस्य चेत एक अनादितं स्थितं सर्वे प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छेदयति सर्व संशया शीयते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार भगवान के नाम से प्राप्त। और ये 5 श्लोक में प्रगति बताई है क्या क्या साइंस और हर एक को श्रद्धालु है लेकिन श्रद्धा के भी बहुत प्राथमिक शिक्षा में ये सारा हमें सीखना चाहिए। जो भागवत पढ़ने के लिए लायक है लेकिन गहराई से सारा महाजन भक्ति बताते हैं अपने अपने संबंध द्वारा भगवान के बताते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम समझते हैं थोड़ी ज्यादा हमें लायक बनाई। और उसके बाद चैतन्य चरितामृत आता है जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। उसमें भी देखो कि भगवान की लीला और चैतन्य महाप्रभु की लीला में अंतर नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो ये सारे इनके भक्त लोग ही थे, ज्यादातर पुरुष वर्ग के ही थे, माताएं कहीं थी, पर लेकिन वहां ये बताया है भगवान कृष्ण के पास जाना है। तो चैतन्य संगी संगे नित्य सिद्ध करी माने ये जाए ब्रजेंद्र सुत पास। हमें किसी और के पास नहीं जाना, ब्रजेंद्र नंदन के बेटे यानी कि नंद महाराज बेटे के पास यदि जाना है ये उद्देश्य। आराध्य स्थल है ब्रजेंद्र तत्काम। यदि आराधना करनी है ब्रजेंद्र नंदन तो नंद महाराज के बेटे वृंदावन इनकी आराधना सद्धाम वृंदावनम। और वो भी वृंदावन में जो कृष्ण है इनकी आराधना। शिवराम महाराज ने कृष्ण ही वृंदावन लिखा है, तो ये ब्रजेंद्र नंदन के अलावा किसी और नहीं होगा। उसकी दूसरी लीलाओं की चर्चा नहीं, जब ब्रज में ही जो लीलाएं हुई है वो सर्वश्रेष्ठ बताई जा रही, उसके बारे में तो आराध्य स्तनय ब्रजेंद्र नंदन तद्धामम वृंदावनम रम्याकाशी उपासना ब्रजवधूर वर्गेण जाकर। यदि उपासना करनी है तो वृंदावन की गोपियों ने जैसे भगवान की उपासना करी ऐसी करो। गोपियों के कदमों इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम अमर पुराण, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत है। तो भागवत की जब हम चर्चा करते हैं या स्टडी करते हैं
तो गोपियों इनकी क्वालिटी की जितनी सराहना हुई है वो सारी सराहना हमें समझनी चाहिए। प्रेम कुमार का महान श्रीमद् भागवतम अमर पुराण तो प्रेम कुमार महान के पंचम पुरुषार्थ है। यदि मुक्ति पाना तो निष्ठा ही आवश्यक है, लेकिन प्रेम पाना आगे बढ़ो, वो अंतरंग भक्ति भगवान की जब समझ में आएगी तब भगवान के धाम वापस जाने का मौका। तब सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और आगे बढ़ो। फिर माला की जोली लटकाते घूमते फिरते मत रहना। आगे बढ़ो। कली काले नाम रूपे कृष्ण ये भी समझ पाऊँ नाम रूपे ही कृष्ण भगवान आज के विषय ये तो पहला विषय है। अभी इसमें थोड़ा गहरा विषय जैव धर्म के बारे में भी समझ में आएगा। और तीसरा विषय बताया है कि ये अंतरंग भजन भजन प्रणाली जैसे कहते हैं कि हरिदास ठाकुर भगवान के नाम की सर्वोच्च स्थिति जानता है। अनपढ़ है, मुसलमान है, फिर भी वो नामाचार्य ठाकुर की जय बुलाते हैं। क्यों? वो समझाते हैं कि आंतरिक भजन क्या है, कौन सी अवस्थाएं है, और उसका विशद चर्चा विनोद ठाकुर ने की। ये सारे घटनाक्रम समझने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। बाद में जैसे जैसे हमारी श्रद्धा दृढ़ बनती जाएगी उसी प्रकार हम भगवान के विषय में आगे बढ़ेंगे। वैसे पूर्व विचार बहुत आवश्यक होता है। ये ऐसा साहस है the fools rush in while angels fear to tread in। भगवान के दूत भी इसमें अंदर विषयों में ढूंढने के लिए डरते हैं, लेकिन मूर्ख लोग इसमें जल्दी प्रवेश करें वो ठीक है। भगवान तो सबको उपलब्ध है। ये कोई हम भगवान से ज्यादा चालाक होकर ऐसी घटनाक्रम बना देते हैं कि इसमें तो फसाद होना ही पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। लेकिन हरिदास कहते हैं कि साधना भक्ति का जो मार्ग और राजानुगा भक्ति का मार्ग है। साधना भक्ति में आपकी श्रद्धा से लेकर जो आई भाव स्टेज पर आओगे, बाद में ही तो प्रेम स्टेज पर है, तो भाव स्टेज पर आना सरल सिस्टमेटिक है। जबकि जो सहजीय होते हैं और भगवान के साथ ही व्यवहार करते हैं। आप देखोगे जो वृंदावन में उसको होली के दरमियान आया था, वृंदावन में किसी ने होली के दरमियान गए थे। तो दिल्ली से बहुत सारे लोग भावुक लोग आते हैं और बिहारी जी के साथ होली करते हैं।
हाँ? अब कहाँ जाओगे बिहारी, अब होली होगी हमारी तुम्हारी। बिहारी जी को पकड़ दिया है, अरे इसमें तो थोड़ी भाव भक्ति हो जाती है। हाँ? लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं कि राग मार्ग है, फिर भी हाँ, इन लोगों में स्थायी भाव अनेक अनेक युगों बाद भी नहीं है किताब पार्टी का। इसलिए सहज भाव में दौड़ दौड़ के आते हैं, होली खेलते हैं, राय जी हमको भी होली खेलना। Srila Prabhupada was very, very strong decisive on this. भगवान के दर्शन करने आते हैं कि होली खेलते खेलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड पहले ही किसी में होली के रंग निकाल देते हैं, सब बात में अंदर जाओ। फिर भी मंदिर थोड़ा गंदा तो होता है, लेकिन किसी को अपने भगवान पर होली खिलाना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत की है, हमें सारा जो साधना भक्ति में इतने वैज्ञानिक ढंग से हमें भक्ति सिखाने के लिए योजना की है। तो ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कोई ऐसे खेत की मूली थोड़ी है जो सहज में बिक जाएगी। क्योंकि नुकसान आपका होगा। किसी को कोई प्रश्न है तो मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। हाँ, तो 1 मिनट मेरे काम का मशीन चालू करने दो। सुना था कि प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि 99% जो हमारा भक्ति है वो जपा के ऊपर निर्भर करती है। 99% मतलब क्या है? किसमें निष्ठा किससे बताए जहाँ पे भी हमारा जो भक्ति है वो 99% लोग जपा के ऊपर निर्भर करती है। ऐसा नहीं सुना। 90% इसका मतलब क्या है? नहीं, वो किसके संदर्भ में है? विधि भक्ति क्रमानुसार करते हम 99 पॉइंट वहां तक ही पहुंच सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं पहुंच सकते। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं। हमारे जो साधना होती है वो 99% जपा में निर्भर करते हैं। हाँ, जपा पर तो है, जप यानी कि भगवान का नाम पर ही निर्भर करता है। भगवान का नाम है और कहीं कोने में लिख कर रखने के लिए नहीं किया। हमें आत्मशुद्धि के लिए नाम चाहिए कि अपने आत्मा की शुद्धि होकर और परमात्मा के मिलने के लिए लायक बने, संबंध बनाने के लिए लायक। भगवान का नाम पॉजिटिव नाम भी है लेकिन वास्तविक नाम भी है और आध्यात्मिक स्तर पे है, क्योंकि गोलोक वृंदावन से रिपोर्ट हुआ। अभी लेने वाले पर क्या असर, हम भौतिक
स्पंदन यानी कि वाइब्रेशंस निकाल सकते हैं, राइट? लेकिन भगवान का नाम जितनी शुद्धता से ले, सारे अवरोध है यदि जो हट जाते हैं तो वो आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। तो उसकी वेवलेंथ आपको कितनी गहरी होगी वो भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान सुनते हैं कि ये कौन मेरे लिए पवित्रता से नाम है, तो नाम में भी तो रहता है, कैसे नाम लेते हैं। अपने अपने प्रयास से हम क्या भी कर सकते हैं, या फिर सबसे कृपा की जरूरत है। सब कुछ है, सब कृपा है, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। प्राणादपि सुनितेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनो मानदेन कीर्तनीय सदा। वो तो हमें ही करनी पड़ती है, वो कृपा से थोड़ी होती है। मैं आप पर ऐसी कृपा करूं कि आप त्रों से भी अधिक नीच अपने आप को मानो, मेरी कृपा होगी नहीं, वो आपको करनी है। आत्मा स्वेच्छा से अपनी सारी अहंकारणीय जो स्थिति है उसका त्याग करता है, को करता है। गुरु का उदाहरण आपके समक्ष विरेबल करता होगा तो आप पर भी असर पड़ेगा, आप भी उनको फॉलो करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, वो काफी भी पता है। ये गुण तो हमें खुद को दिलाने होंगे। प्रणाम विष्णु जैन करोड़ सुना अमानित मानदेन कीर्तन। तो नाम लेने में कोई बात है? नाम नामकारी बहुधा नित्य सर्वशक्ति तत्रात्मिकम नियमित स्मरणेन नाम एतादृशी कृपा। नाम में सारी शक्ति भरी है, वो तो कृपा कहलाती है, तो लेकिन कृपा को अनुकूल पर हमारी कृपा है। कौन हमेशा नाम ले सकता है, इस स्थिति तो पहले लानी चाहिए। If we think that we are somebody, then the case is lost. Right? Okay. आया आपको पता है कि श्रद्धा की इम्पोर्टेंट है भक्ति लाइफ। श्रद्धा में कोई लेवल होता है कि कुछ मतलब कुछ ऐसा वर्ड आती है बहुत टाइम कम हो जा रहा है, कभी चले जा रहा है, नहीं श्रद्धा, तो श्रद्धा से की मतलब भक्ति श्रद्धा बुद्धि का विषय है कि क्या इटर्नल है क्या टेम्पोररी। बुद्धि हमेशा इटर्नल के पक्ष में रहेगी, ऐसी श्रद्धा। जैसे तो दृढ़ विश्वास कर सकते हैं, तो दृढ़ इज वेरी स्ट्रॉन्ग
विश्वास है, श्वास को हटाना और विश्वास यानी कि अंतरात्मा को हमेशा जीवित रखने के लिए जो श्वास की आवश्यकता है वो से विश्वास के तो श्रद्धा शब्द सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय निश्चयात्मक नहीं कि कभी डूबती है कभी नहीं खबरदार कृष्ण भक्ति करेंगे whatever you do must become devotional service to Krishna. So sarva karma and everything whatever you do will be terminated in devotional service. That kind of unshakable faith you have to develop. Unshakable. अश्रद्धदाना पुरुषार्थ धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्तम निवर्तन्ते मां मृत्यु संसार जिन्होंने निश्चयात्मक बुद्धिपूर्वक निश्चयात्मक भाव भगवान के नाम पर नहीं और बार आते रहेंगे जानते रहेंगे मृत्यु संसार मुझे प्राप्त होने के लिए है श्रद्धा की आवश्यकता होती है जो अनफेलिंग अनफ्लिंचिंग फेथ कहते हैं। श्रद्धा शब्द काफी बढ़िया है। पहले तो श्रद्धा ही होनी चाहिए। अरे मैं यहाँ कमजोर है तो क्या नहीं तो कमजोर करने का मौका बुद्धि का उपयोग बार करोगे तो दृढ़ होती जाएगी। मन का उपयोग और धोखा देता बुद्धि का भी धोखा okay.